राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की एक ऐसी यात्रा में जहां इतिहास, धर्म और आत्मा का रहस्य आपस में गुंथ जाता है। महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह भीष्म बाणों की तीखी सैया पर लेटे थे, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन शरीर को हर पल अनगिनत बाणों की पीड़ा सहनी पड़ रही थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द की? लेकिन इस असहनीय दर्द के बीच एक ऐसी अलौकिक घटना हुई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वर्ग से गंगा माँ अपने पुत्र से मिलने आई और उन्होंने भीष्म से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर सुनते ही भीष्म पितामह अपने शरीर की सारी पीड़ा, सारा कष्ट पूरी तरह भूल गए। आखिर वो कौन सा प्रश्न था और उस प्रश्न में ऐसा क्या रहस्य था कि उसने भीष्म को उनके असली दर्द से अनजान बता दिया? दोस्तों, आज हम भीष्म के उस वास्तविक कारण को जानेंगे जिससे वो खुद अनभिज्ञ थे। यह कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप ज्ञान का एक बहुत बड़ा अध्याय मिस कर देंगे। दोस्तों, बाणों की सैया पर लेटे भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वह देवव्रत थे जिन्होंने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए एक ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा ली थी जिसे कोई और सोच भी नहीं सकता था। आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ है भयानक। इस त्याग ने उन्हें यह वरदान दिलाया कि वह इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे, यानी जब तक वह स्वयं न चाहें उनकी मृत्यु नहीं होगी। अब सवाल यह है कि जिस महापुरुष ने इतना बड़ा त्याग किया, जो ज्ञान और धर्म का इतना बड़ा भंडार था, जिसे स्वयं मृत्यु भी छू नहीं सकती थी, वह कुरुक्षेत्र में इतना असहनीय कष्ट क्यों भोग रहा था? वह चाहते हैं तुरंत अपने प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मानो वह किसी अज्ञात कर्मफल को भोगने के लिए रुक गए हों। बाणों की पीड़ा तो दिखाई दे रही थी, पर इसके पीछे एक छिपा हुआ कारण था, एक ऐसा रहस्य जिसका पता केवल उनकी माँ गंगा को पता था। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार हो रहा था, उस दुख और पीड़ा के क्षणों में एक चमत्कार हुआ। कुरुक्षेत्र की इस खून सनी भूमि पर भीष्म के पास अचानक एक अलौकिक आभा प्रकट हुई। साक्षात गंगा माँ अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर व्याकुल होकर उनके सामने खड़ी थी। भीष्म ने जब अपनी माँ को देखा तो बाणों की पीड़ा एक क्षण के लिए जैसे थम सी गई हो। एक पुत्र के लिए माँ का स्पर्श, माँ का दर्शन दुनिया के हर दर्द से बड़ा होता है। गंगा माँ की आंखों में प्रेम था, लेकिन साथ ही एक गहरा प्रश्न भी था। उन्होंने भीष्म को निहारते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में पूछा, पुत्र देवव्रत, मैंने तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिलाया था। तुम्हारे जीवन में कोई पाप नहीं, केवल धर्म और त्याग है। फिर तुम आज यह असहनीय कष्ट क्यों भोग रहे हो? क्यों तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी तपस्या तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिला नहीं रही है? भीष्म ने उत्तर दिया, माँ, यह सब विधि का विधान है। मैंने धर्म के पथ पर ही काम किया है, पर लगता है कि मेरे किसी अज्ञात कर्मफल का आज मुझे भोग मिल रहा है। भीष्म इस पीड़ा को नियति मान रहे थे, पर वह नहीं जानते थे कि नियति के पीछे एक और गहरा राज छिपा है। माँ गंगा के प्रश्न ने भीम को अंदर तक झकझोर दिया। बाणों की सैया पर लेटे हुए भी उनके पास इतना योग बल था कि उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। भीष्म ने
एक दो नहीं बल्कि अपने पिछले 100 जन्मों तक के सारे कर्मों को याद किया। उन्होंने हर जन्म की जांच की, क्या कहीं उन्होंने कोई ऐसा बड़ा पाप किया जिसका फल उन्हें इस जन्म में बाणों की सैया के रूप में मिल रहा हो। लेकिन हर बार भीष्म हैरान रह जाते। उन्हें अपने किसी भी जन्म में, यहाँ तक कि 100 जन्मों की यात्रा में भी ऐसा कोई बड़ा अधर्म, कोई क्रूर कर्म याद नहीं आया जिसके बदले मैं उन्हें इतना भीषण कष्ट भोगना पड़े। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, सत्य पर चले और जीवों पर दया की। भीष्म सोचते रहे कि अगर मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया तो फिर ये पीड़ा किस कर्म का फल है। उन्होंने गंगा माँ से कहा, माँ मैंने अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देख लिया, पर मैं इस दर्द के वास्तविक कारण से अनभिज्ञ हूँ। मैं अपनी नियति को समझ नहीं पा रहा हूँ। यह सुनकर गंगा माँ मंद मंद मुस्काई। वह जानती थी कि भीष्म कहाँ गलती कर रहे हैं। रहस्य अब खुलने वाला था जब भीष्म ने कहा कि वह अपने कष्ट के वास्तविक कारण से अनभिज्ञ हैं। तो गंगा माँ ने एक गहरी सांस ली और उन्होंने वह एक प्रश्न पूछा जिसने भीष्म के युगों युगों के ज्ञान को एक नई दिशा दे दी। गंगा माँ ने अत्यंत करुणा से पूछा, पुत्र तुमने अपने 100 जन्म देखे, पर तुम्हें याद होगा कि 101वें जन्म में तुम एक महान न्यायप्रिय राजा थे। उस समय तुम्हारे सामने एक भयानक घटना घटी थी। तुम्हें याद है जब तुम्हारे महल की छत से एक गिरगिट या छोटा जीव तुम्हारे सामने गिरा दिया गया था और वह भीषण पीड़ा में तड़प रहा था। तुमने उस समय उस जीव को तड़पते हुए देखा और तुमने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि यह तो एक छोटा सा जीव है, इससे मुझे क्या। तुमने एक न्यायप्रिय राजा होने के बावजूद भी उस जीव के प्रति हुए अन्याय पर मौन धारण कर लिया। दोस्तों, जैसे ही भीष्म को यह सत्य याद आया कि उनका यह असहनीय कष्ट किसी हत्या या बड़े पाप का फल नहीं बल्कि कर्तव्यपरायणता से आंखें चुराने का फल है, उसी क्षण ज्ञान की इस विशाल रोशनी में उन्हें अपने शरीर के बाणों की सारी पीड़ा पूरी तरह से गौण लगी। सत्य का बोध इतना गहरा था कि वे भौतिक दर्द को पूरी तरह भूल गए। दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ज्ञान। भीष्म पितामह ने समझा कि कर्म का फल केवल बड़े बड़े पापों या महाअधर्मों से ही नहीं मिलता, बल्कि यह तब भी मिलता है जब आप मौन रहकर किसी अन्याय, किसी पीड़ा को होते हुए देखते हैं और उसे रोकने की क्षमता होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते। भीष्म के 100 जन्मों के पुण्य कर्म इतने विशाल थे कि उस छोटे से मौन करकेटा या गिरगिट को अनदेखा करने के पाप को 100 जन्मों तक उदय होने का मौका नहीं मिला। उनके पुण्य से उस पाप को दबाए रखा था। लेकिन महाभारत में क्या हुआ? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म उस सभा में उपस्थित थे। वह सबसे शक्तिशाली थे, उनके पास अन्याय को रोकने की पूरी शक्ति थी, लेकिन वह प्रतिज्ञा के बंधन और राजधर्म की गलत व्याख्या के कारण फिर से मौन हो गए। याद रखिए, जब आप दूसरी बार किसी बड़े अन्याय पर मौन होते हैं तो आपका पूरा पुण्य बल क्षीण हो जाता है। यही वह चमत्कारिक क्षण था जब 101वें जन्म का छोटा सा अनदेखा पाप द्रौपदी के चीरहरण पर भीष्म के मौन रूपी बड़े पाप के कारण तुरंत फलित हो गया। जैसे ही भीष्म को कर्म के इस अटूट नियम का ज्ञान हुआ, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई। बाणों की सैया का शारीरिक दर्द अब उनके लिए महत्वहीन हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि वास्तविक पीड़ा शरीर की नहीं बल्कि आत्मा पर लगे मौन के उस छोटे से धब्बे की थी जिसे 101 जन्मों के बाद आज चुकाया गया। उन्होंने अपनी माता गंगा के चरणों को स्पर्श किया और कृतज्ञता से कहा, माँ, आज आपने मुझे उस ज्ञान से परिचित कराया है जो मेरे योग और तपस्या से भी परे था।
आपने न केवल मुझे अच्छा मृत्यु का वरदान दिलाया, बल्कि आज आपने मुझे इच्छा ज्ञान भी प्रदान कर दिया है। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे पता है कि मैं क्यों यहाँ हूँ और किस कर्म का फल भोग रहा हूँ। इस ज्ञान ने भीष्म को मुक्त कर दिया। गंगा माँ ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि अब सूर्य उत्तरायण होने पर वह बिना किसी कष्ट के अपने धाम को जा सकेंगे। यह चमत्कार था कि ज्ञान की एक छोटी सी बात ने मृत्यु शैया पर लेटे एक महापुरुष को उनके सबसे बड़े शारीरिक कष्ट से एक पल में मुक्त कर दिया। भीष्म अब अपने निर्वाण के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस परम शांति में डूबकर जो केवल आत्मज्ञान से मिलती है। तो दोस्तों, भीष्म पितामह की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि कर्म केवल करने से नहीं, बल्कि देखकर भी मौन रह जाने से बनता है। यह ज्ञान हमें आज के जीवन में भी काम आता है। सोचिए, आपकी शक्ति, आपका पद या आपका ज्ञान आपको किस लिए मिला है? क्या सिर्फ अपने आराम के लिए? नहीं, यह आपको मिला है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। भीष्म का सबसे बड़ा दुख बाणों का दर्द नहीं था, बल्कि वह मौन था जो उन्होंने एक जीव को तड़पते हुए देखकर या द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखकर धारण किया था। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी अपने जीवन में किसी छोटे या बड़े अन्याय को होते हुए नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हमारा मौन भी हमारे आने वाले कष्ट का कारण तो नहीं बनने वाला। अगर इस कहानी के रहस्य, चमत्कार और ज्ञान ने आपका दिल छुआ है और आप भी भीष्म की तरह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। नीचे कमेंट में लिखिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और हमारी ऐसी ही कहानियों और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।